डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि हर सब्जेक्ट का हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर को देख रहे हैं, ठीक है। यानी किस चैप्टर से कितना नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर पर अभी फोकस करना है। क्योंकि समय जो है काफी कम है हम लोगों के पास, तो हम लोगों को वही सारे चैप्टर पढ़ने हैं जो बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब उस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, आपका सभी सब्जेक्ट का बताया गया, तो आज इस क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको आज हम लोग देखेंगे और कौन सा चैप्टर से कितना नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरा एनालिसिस करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा साइड करके देखिए। अब आपको यहां से एक अलग तैयारी करनी है, यानी अलग तरीके से आपको सभी सब्जेक्ट यानी सभी चैप्टर में अलग तरीके से एक तरह से पकड़ बनानी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले जितने चैप्टर हैं उसको देखना है कि कितना नंबर का कितना चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखेंगे, फिर हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी देखेंगे क्योंकि कौन सा टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि इकोनॉमिक्स की जो हम तैयारी कर रहे हैं किस दिशा में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। यहाँ इस क्लास के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी तैयारी एक अलग दिशा अलग डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और अच्छा तैयारी होगी। आपके पास जितना भी समय बचा है, यानी 26, 27 दिन, 28 दिन जो भी समय बचा है, आपको इसको अच्छी तरह से इसको इस्तेमाल करना है। ये समय का अच्छा तरह से आप लोगों को प्रयोग करना है हर एक सब्जेक्ट में बैलेंस करते हुए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोनों बुक को देख लेंगे और कौन सा चैप्टर से कितना नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको देखेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है ना, उसको हम लोग देखेंगे। लास्ट में जो है इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। आपका समय थोड़ा सा लगेगा, इसमें लगेगा समय, तो देखना पूरा वीडियो को, तभी आपकी इकोनॉमिक्स में अच्छी तरह से पकड़ बन पाएगी। अच्छा तरह से तैयारी करने का एक दिशा यानी डायरेक्शन पा जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र आपके दो पार्ट में है ना। इसके दो बुक है। हम लोगों ने देखा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र की एक बात में, सॉरी, ये जो होगा ये आपका, यहां अगर बात करें तो ये परसेंटेज होता। ठीक है, यहां थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको आप इरेज कर लेना। ये जो है ये नहीं होगा। ठीक है, व्यष्टि अर्थ से ये मार्क्स एडिट कर देना, ये मार्क्स ज्योग्राफी का है। ठीक है, इसको एडिट नहीं किया गया है। तो आपके दो बुक हैं, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और आपका समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, ये मिटा हुआ है। ठीक है, इसको इरेज कर देना, इसको नहीं मानना है। ठीक है, ये ज्योग्राफी में बताए थे, उसको एडिट करने में यह थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो व्यष्टि और समष्टि, ठीक है, इसमें कितने करके चैप्टर हैं? 6 करके चैप्टर है, 6 करके चैप्टर। ठीक है, कई बोर्ड में ऐसे हैं को छठा जो चैप्टर है उसको हटा दिया, छठा चैप्टर को रिमूव कर दिया। ठीक है, फिर भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आपकी पहला बुक की अगर बात करें, पहला बुक की अगर बात करें व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें आपके 49 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपका प्रैक्टिकल नहीं होता। ये आपका इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स में आपका प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो 100 के 100 क्वेश्चन आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपके जो है थ्योरी बेस्ड आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र से आपका 49 मतलब आधा 50% आपका क्वेश्चन जो है आपके पहला बुक से आता है और बचा कितना 51%, मतलब आधा आधा नंबर। मतलब हम यहाँ जिस तरह से ज्योग्राफी में बुक 1 और बुक 2 में इतना अंतर देखा था मार्क्स का, पहला बुक से 22, दूसरा से 50, तो यहाँ कोई अंतर नहीं है, बराबरी है, बैलेंस इक्वल है। तो हम लोगों को पहला सबक क्या मिला कि दोनों बुक को हम लोगों को लेके चलना है। कोई सी भी बुक को, दोनों बुक को, व्यष्टि और समष्टि को, दोनों बुक को समान प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, अच्छा तरह से दोनों बुक को तैयारी करना है। अब देखिए, पहला बुक का जो चैप्टर है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, इससे आपके 13 मार्क्स पूछे जाते हैं, है ना। पहला जो आपका परिचय है व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, इससे आपके जो है 13 मार्क्स पूछे जाते हैं। इसमें सिर्फ व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिभाषा, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है इसके बारे में आपका दिया गया है, इसको आप देख लेना। ठीक है, यहां से आपके 13 मार्क्स पूछे जाते हैं। ये बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, दूसरा है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, इससे आपके 33 मार्क्स पूछे जाते हैं, है ना। और इस चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इस चैप्टर में आपके लोच के बारे में, इलास्टिसिटी के बारे में दिया गया है। ठीक है, हालांकि इसी चैप्टर के फिर आगे टॉपिक को भी देखेंगे। ठीक है, लास्ट तक देखना, सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो ये जो है आपके उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत से आपका 33 मार्क्स पूछे जाते हैं। उत्पादन तथा लागत से आपके 24 मार्क्स पूछे जाते हैं। ठीक है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फॉर्मा का सिद्धांत, इससे आपके 17 मार्क्स पूछे जाते हैं। बाजार संतुलन से 8 मार्क्स पूछे जाते हैं और प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, जिससे आपके 1 मार्क्स पूछे जाते हैं। ये चैप्टर को आपकी बोर्ड में रिमूव कर दिया है, हटा दिया है। ठीक है, तो इस चैप्टर पर आपको ध्यान नहीं देना है। अब जो है आगे हम देखेंगे 1 to 5 यानी 1 से लेकर के 5 चैप्टर को हम देखेंगे। देख लिए कितना चैप्टर से कौन सा मार्क्स, कितना मार्क्स पूछा जाता है। अब हम देखेंगे सेकेंड बुक का। ठीक है,
अब यहां तो हम देख लिए ना कि दोनों बुक से आधा आधा नंबर 50% मार्क्स आपके पहला बुक से, 50% मार्क्स आपका दूसरा बुक से। ठीक है, अब देखिए यहां अगर बात करें आपकी दूसरा बुक की जिसका समष्टि अर्थशास्त्र नाम है, इससे आपके 51 नंबर, वही 50% है ना, 50% मार्क्स आपके इससे पूछे जाते हैं। दूसरा बुक का समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, इससे आपके 19 नंबर पूछे जाते हैं। ये जो है ना समष्टि और व्यष्टि का पहला चैप्टर काफी इजी है ना, अगर आप पढ़ेंगे अच्छा तरह से तो पहला और दूसरा चैप्टर समष्टि और व्यष्टि का काफी इजी है, जिसका नाम है परिचय, इंट्रोडक्शन। यहां आपको फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट काफी क्लियर है और इजी से अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, अब आपकी तैयारी कैसे करनी है हम आगे बताएंगे। ठीक है, वीडियो नहीं छोड़ना है, क्लास नहीं छोड़नी है, इसकी तैयारी भी कैसे करनी है, यानी हर मरीज की दवा क्या है उसका भी हम उपाय बताएंगे कि हर मरीज की दवा भी होता है ना, या भी कोई भी रोग होगा कुछ ना कुछ तो दवा होगा ना। अगर आपकी तैयारी नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं हम नहीं पढ़े कुछ, तो ठीक है उसका भी हम बताएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो पहला चैप्टर है इससे आपके 19 मार्क्स पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान है दोनों चैप्टर पहला बुक का, है ना। दूसरा चैप्टर है राष्ट्रीय आय का लेखांकन, इससे आपके 16 मार्क्स पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स? 16 मार्क्स आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ राष्ट्रीय आय का लेखांकन में जो है ना, इस आपका जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये सब आ जाता है। ठीक है, यही सब फॉर्मूला वगैरह को देख लेना, इसमें आपको कुछ नहीं, आगे इसका टॉपिक आएगा। और तीसरा चैप्टर है मुद्रा और बैंकिंग, इसमें आपके 36 मार्क्स पूछे जाते हैं। वीवीआई वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका ये चैप्टर, मुद्रा और बैंकिंग, करेंसी एंड बैंकिंग, है ना। इसमें आपको पढ़ेंगे रेपो रेट, रिजर्व रेट, एसएलआर, सीआरआर, सारा चीज आपका इसी में आता है। इससे आपके 36 कितने 100 में 36 मार्क्स ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आय और रोजगार के निर्धारण, इससे आपके 16 मार्क्स पूछे जाते हैं। सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था से 11 मार्क्स पूछे जाते हैं। और खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र का ये चैप्टर किसी बोर्ड में रिमूव हो चुका है, हट चुका है, तो इसको नहीं मानना है, इसको आपको निगलेक्ट कर देना। ठीक है, समझ गए कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स आपके पूछे जाते हैं। अब देखना है हमको इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर का, इस बुक का, यानी समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र दोनों बुक का इंपॉर्टेंट चैप्टर देखने। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर बुक 1 में देखें, व्यष्टि अर्थशास्त्र आपके 49 मार्क्स हैं, तो हमको दोनों बुक को तो साथ में लेके चलना पड़ेगा। दोनों का वेटेज, मार्क्स ऑफ वेटेज बराबर है, इक्वल है, दोनों बुक को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो पहला जो चैप्टर है व्यष्टि अर्थशास्त्र का, इसमें जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके 13 मार्क्स पूछे जाते हैं। ये जो है ना इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इजी है भाई, ये जो है ना बिल्कुल इजी है। हाँ, आपके दूसरा जो है, ये आपका दूसरा जो है चैप्टर जिससे आपके 33 मार्क्स पूछे जाते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये 4 चैप्टर आप पहला बुक का पढ़ लेना, ये 4 चैप्टर आपका पहला बुक को आपको पढ़ लेना है। बाकी 2 चैप्टर को आपको खोलने की भी जरूरत नहीं है ना। बाकी जो 2 चैप्टर है आपको उसको खोलना भी नहीं है। ये 4 चैप्टर आप पढ़ लो पहला बुक का, आपके 49 मार्क्स पर आपकी पकड़ बन जाएगी। कितना मार्क्स पर? 49 पर मार्क्स पर आपकी पकड़ बन जाएगी। ये 4 चैप्टर पढ़ लेना। और दूसरा जो चैप्टर है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, इसमें देखें 49 में 33 मार्क्स आपका इसी में है, 49 में 33 मार्क्स आपका इसी में है। इसलिए हम कई बार क्लास में बोले हैं कि पहला बुक का दूसरा तीसरा, दूसरा बुक का दूसरा तीसरा चौथा, 5 चैप्टर बस पकड़ बना लो, इकोनॉमिक्स का फाइल निपटा दो एक ही बार में। ठीक है, तो ये जो है आपके दूसरा बुक का जो है दूसरा चैप्टर उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत 33 मार्क्स है। ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसमें लोच के बारे में दिया गया है, मांग की लोच, है ना, इसमें इलास्टिसिटी दिया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और मांग की लोच हम तभी समझाएं, थोड़ा सा 11th और 12th क्लास का जो मैथ हम लोग पढ़े थे, है ना, 11th 12th क्लास में हम लोग मैथ जो पढ़े थे, इंटीग्रेशन नहीं, उसमें कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, है ना, समथिंग इन्फिनिटिव वगैरह, उसको हम पहले पढ़े थे, मैथ समझे थे फिजिक्स से, तब हम लोग लोच पढ़ाए थे, तब हम लोग वहां लोच पढ़े थे। ठीक है, तब हम लोग को समझ में आया था कि लोच क्या होती है ना, लोच 5 प्रकार के होते हैं इसमें, इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा आपका है उत्पादन तथा लागत, इससे आपके 24 मार्क्स पूछे जाते हैं। इजी है, बिल्कुल इजी है, इजी चैप्टर है, बिल्कुल इजी है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फॉर्मक का सिद्धांत बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है इसमें। और है ना, ये चारों चैप्टर, ये 3 चैप्टर काफी इजी है। हाँ, इसमें जो है लोच है ना, लोच आपको अगर हल्का सा समय दीजिएगा ना, अगर आप मात्र, हम कुछ नहीं कहते हैं, मात्र 30 मिनट का समय दीजिएगा ना, तो ये लोच आपको समझ में आ जाएगा और इसका भी आप अपने तरीके से अच्छा तरह से इसका आप समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट। सेकंड चैप्टर उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, इसका भी आप फाइल निपटा देंगे एक ही घंटा में। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर आप पढ़ लेना, पहला तीसरा चौथा इजी है आसान से। अब दूसरा जो चैप्टर है इसमें आपको लोच अच्छा तरह से समझना पड़ेगा, मैथमेटिकल टूल्स इस्तेमाल हुए इसमें। ठीक है, हम जो पढ़ाए हैं देख लेना अच्छा तरह से, बहुत सारे लोग देखे भी होंगे, उनको पता भी होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग देखे भी होंगे और उनको पता भी होगा। ठीक है, तो पहला बुक आप समझ गए। अब चलिए दूसरा बुक की बात करते हैं। दूसरा बुक का कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है देखना। पहला बुक का, अब देखिए दूसरा बुक का पहला चैप्टर जिससे आपके 19 मार्क्स पूछे जाते हैं,
19 नंबर ये इजी है, ये भी क्या है, इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। पहला बुक का पहला चैप्टर, दूसरा बुक का पहला चैप्टर, दोनों बुक का फर्स्ट चैप्टर काफी इजी है। इससे आपको पहला तो दूसरा बुक में 51 नंबर लाने के लिए आपको ये 4 चैप्टर पढ़नी है ना। दूसरा बुक में भी 51 नंबर लाने के लिए 4 चैप्टर पढ़नी है। इसमें आपके 19 मार्क्स बनते हैं। और यहां देखिए आपकी राष्ट्रीय आय का लेखांकन, इससे आपके 16 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, इससे आपको पूछना है। हाँ, मुद्रा और बैंकिंग, ये देखिए 36 मार्क्स, और आय और रोजगार के अंतर्गत आपके 16 मार्क्स। अब यहां हम थोड़ा सा देखेंगे, ये हम देखेंगे, यहां कुछ देख रहे हो, एक थोड़ा सा यहां देखो, है ना, एक बात आपके यहां समझ में आ जाएगी। ठीक है, कहां गया, हाँ, यहां इस कुछ देखो, ये जो चैप्टर है ना, पहला बुक का दूसरा चैप्टर और दूसरा बुक का तीसरा चैप्टर, पहला बुक का उपभोक्ता और व्यवहार के सिद्धांत आपके 33 नंबर पूछे जाते हैं, 33 नंबर पूछे जाते हैं, ये 2 चैप्टर। और दूसरा बुक का तीसरा चैप्टर जिसका मुद्रा और बैंकिंग, इससे आपके 36 नंबर पूछे जाते हैं। जोड़ो तो कितना हो रहा, 9 6 9, मतलब 2 ही चैप्टर से 69 मार्क्स भाई। और क्या मतलब, इतना सब बाकी जो चैप्टर है वो क्या कुछ नहीं है क्या बोर्ड एग्जामिनर के सामने? 69 मार्क्स आपके पूछे जाते हैं, समझने वाली बात है यार। मतलब इतना सब चैप्टर दिया गया, टोटल 12 चैप्टर है, और 2 चैप्टर से इतना पूरा फाइल निपटा देता है बोर्ड एग्जामिनर, 2 चैप्टर से पूरा भर देता है क्वेश्चन आपका। बच्चा तो सभी पर मेहनत तो बराबर करेगा ना। अब जिसको पता नहीं होगा तो वो तो करेगा, है ना, जिसको पता नहीं होगा वो तो करेगा कि कौन सा चैप्टर से कितना पूछे जाते हैं, उसको अगर पता नहीं होगा वो बेचारा हो। लेकिन ये वीडियो शेयर कर देना, दिल से शेयर कर देना अपने दोस्तों में। ठीक है, हम कोई अदर वीडियो शेयर नहीं करोगे चलेगा, लेकिन ये कर देना भाई। ठीक है, दोस्ती का अगर ईमानदारी वाला फर्ज अगर निभाना चाहते हो दोस्ती के साथ, गद्दारी अगर नहीं करना चाहते हो, ठीक है, ताकि उनको भी पता चले। तो यहां देख रहे हो कुछ इतना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस। उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत से आपके 33 नंबर, और आपके दूसरा बुक जो है मुद्रा और बैंकिंग से आपके 36 नंबर। 33 और 36 जो कि 69, 100 में 69 आपके 2 चैप्टर में आपके सिमटा, मात्र 2 चैप्टर में आपका बन जा रहा है, 2 चैप्टर में। ठीक है, तो समझ गए कहां फोकस करना है, फोकस कहां करना है, समझ गए ना। आपके 4 चैप्टर इसमें, 4 चैप्टर इसमें। अगर आपको समय नहीं है सर, हम नहीं पढ़ेंगे, हम एक ही दिन तैयारी करेंगे सर, ठीक है, कुछ नहीं करना। ये दूसरा पहला ये चैप्टर उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत और मुद्रा और बैंकिंग डिटेल से मैं पढ़ के चल जाना, वन शॉट, है ना, पढ़ाएंगे कोई, या फिर मेरा जो हम पढ़ाए हैं सर्च करना इकोनॉमिक्स बाय तलब क्लासेस, आ जाएगा, आप छत्र से देख लेना। ठीक है, तो आप समझ गए ना ये इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके कौन कौन से हैं। पहला बुक का 4 चैप्टर, दूसरा बुक का 4 चैप्टर पढ़ लेना है। नहीं समझोगे, पास अगर करना है, सिर्फ फर्स्ट डिवीजन से अगर पास करना है, तो क्या करना है कि पहला बुक का दूसरा चैप्टर और दूसरा बुक का तीसरा चैप्टर, मतलब पहला बुक से 1 चैप्टर, दूसरा बुक से भी 1 चैप्टर, 69 मार्क्स फाइल निपट जाएगा, अच्छा तरह से पास करके आओगे। समझ गए। अब चलो, हमको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी तो देखनी है ना, हम तो कर लिए, ठीक है, बात है चैप्टर का इंपॉर्टेंस हम लोग देख ली कि कौन सा चैप्टर से कितने पूछे जाते हैं, इसको हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, देखना यहां जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां अगर देखेंगे तो पहला जो चैप्टर है व्यष्टि अर्थशास्त्र परिचय, तो आपको क्या क्या पढ़ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है इसको देख लेना। कलर मैच कर रहा ना, कलर मैच नहीं करनी चाहिए, है ना। एडम स्मिथ के बारे में आपको जानना है थोड़ा सा, ठीक है। आर्थिक समस्या क्या होती है, आर्थिक व्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, है ना। उत्पादन संभावना सेट, अवसर लागत, सीमांत उत्पादन संभावना, बाजार अर्थव्यवस्था, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण, आदर्शक आर्थिक विशेष चयन की समस्या। बस पहला चैप्टर का ये सारे टॉपिक हैं, इन सारे टॉपिक को देख लेना, आराम से इसको कवर कर लेना, आपको पहला चैप्टर का फाइल निपट जाएगा, ठीक है। दूसरा है आपका उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये काफी इंपोर्टेंट है, इसको गले से लगाना पड़ेगा, है ना। पहला बुक का उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत और दूसरा बुक के मुद्रा और बैंकिंग यानी तीसरा चैप्टर, ये दोनों चैप्टर को हमको गले से लगाना पड़ेगा अगर इकोनॉमिक्स से अच्छा मार्क्स लेना चाहते हैं। दोनों चैप्टर इतना ताकतवर है, इतना पावरफुल है कि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कितना लेके आते हैं, 69 मार्क्स। 69 ने तो कम से कम तो चलो 2-4 मार्क्स कम करो, चलो 60 मार्क्स कम है क्या? कम नहीं है, 2 चैप्टर बाद, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, तो इससे आपके 33 मार्क्स बनते हैं। तो ये 33 मार्क्स लाने के लिए कौन कौन से टॉपिक बनेंगे, ये सामने है, ठीक है। तो उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत को अच्छा तरह से देखना है ना। उसके बाद जो उपयोगिता क्या होती है, सीमांत उपयोगिता, ह्रासमान उपयोगिता का नियम, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण, सीमांत प्रतिस्थापन दर, अंधिमान वक्र, बजट सेट, बजट रेखा, मांग फलन, मांग वक्र, मांग का नियम,
है ना, निम्न स्तरीय वस्तु, पूरक वस्तु, स्थानापन्न वस्तु, सीमांत उपयोगिता, ह्रास नियम, मांग की लोच, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीवीआई, ये जो है ना लोच, लोच ये समझ लो, यही लोच, तो इसको अच्छा तरह से समझ लेना, ठीक है। तो आपको कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, समझ गए, कितने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं सेकंड चैप्टर में उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत में, 33 मार्क्स के लिए ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखो अगला जो है उत्पादन और लागत, है ना, तो इसमें जो टॉपिक्स हैं आपके उत्पादन, उत्पादन के साधन, लागत क्या है, उत्पादन फलन क्या है, कुल उत्पादन क्या है, उसके बाद औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद, परिवर्तनीय अनुपातों का नियम, उत्पत्ति ह्रास का नियम, बस इतना टॉपिक है आपके थर्ड चैप्टर में उत्पादन और लागत में। फोर्थ चैप्टर में क्या है, इसमें बहुत कम है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या है, कुल संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति और कीमत रेखा, सीमांत संप्राप्ति, पूर्ति की कीमत लोच, फिर यहाँ लोच आ गया, ये लोच पीछे नहीं छोड़ रहा है, देखिए यहाँ जो है ये चैप्टर को लेकर के थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको भी देख लेना है, ठीक है, इसको भी आपको देख लेनी है, ठीक है। तो चैप्टर 5 तक आपका ये जो है नहीं, यहाँ 3 के बाद 4 होगा ना, 4 होना चाहिए, ठीक है, 4 होना चाहिए, नहीं चलो, इसमें जो है आपकी कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं समझ में आ गया, इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड बुक की अगर बात करें, समष्टि अर्थशास्त्र, इसमें 51 मार्क्स आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा अर्थव्यवस्था, पहला चैप्टर का अर्थव्यवस्था के प्रकार देख लेनी है, 1929 की महामंदी देख लेनी है, समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, विनियोग क्या है, अर्थव्यवस्था के जो 4 क्षेत्र हैं, परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकार क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र, चारों क्षेत्र को देख लेना, आपका पहला चैप्टर निपट जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है राष्ट्रीय आय का लेखांकन, इसमें जो आपको पढ़ना है उपभोग वस्तु, उत्पादक वस्तु यानी मशीनरी वस्तु को कहते हैं, प्रवाह, स्टॉक, सकल निवेश, निवल निवेश, मूल्य ह्रास क्या है, उत्पादन के कारक तथा उसके पारिश्रमिक क्या होते हैं, आय का चक्रीय प्रवाह क्या है, अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्रीय मॉडल क्या है, आय का रिसाव, आय का अंतक्षेपण, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, शुद्ध निर्यात, है ना, ये सब दिया गया है आपका, एनएनपी, एनडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एफसी एंड एनएनपी एट एफसी, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, व्यक्तिगत आय, राष्ट्रीय आय, ये जो है आपके दूसरा चैप्टर है, ठीक है। दूसरा चैप्टर कौन सा नाम है, राष्ट्रीय आय का लेखांकन। हाँ अब ये फिर आ गया, मेरा दोस्त खूब आ गया ना, ये दोस्त क्यों है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मार्क्स का प्रतिनिधित्व करती है। मेरा 2 दोस्त है इकोनॉमिक्स में, पहला दोस्त का नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, जो 33 नंबर के पूछे जाते हैं, दूसरा फ्रेंड का नाम है मुद्रा और बैंकिंग, जिससे आपके 36 मार्क्स पूछे जाते हैं, कितना 36 मार्क्स पूछे जाते हैं, दोनों मिलकर के लगभग इकोनॉमिक्स का पूरा मार्क्स पर कब्जा कर लेते हैं, इतना ताकतवर चैप्टर है ये दोनों, ठीक है। तो देखिएगा मुद्रा और बैंकिंग, तो इसमें क्या है, मुद्रा के कार्य, वस्तु विनिमय प्रणाली, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मुद्रा की पूर्ति, आरबीआई की मुद्रा पूर्ति के वैकल्पिक माप, M1 M2 M3 M4, 4 है ना, 4 वैकल्पिक माप है, तरलता पक्ष, मौद्रिक प्राधिकरण, मुद्रा गुणक, केंद्रीय बैंक तथा इसके कार्य, व्यावसायिक बैंक, स्प्रेड, CRR, SLR, RRR, मौद्रिक नीति, बैंकिंग प्रणाली, ये सब जो है आपकी मुद्रा, तीसरा चैप्टर से मुद्रा और बैंकिंग से, ठीक है। अब देखना आय और रोजगार, देखो इससे आपको कहां पढ़ना है, ये आय और रोजगार, आय, मांग, सामूहिक पूर्ति, खुली अर्थव्यवस्था, उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, बचत औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत बचत प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति, पूर्ति, कीमत, निवेश गुणक और राजकोषीय नीति, बस ये चैप्टर आपके चैप्टर 4 में ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, समझ गए ना। तो ये सब आपके टॉपिक पढ़ने। हाँ सर तैयारी कैसे करनी है, तैयारी आपको कैसे करनी है, देखिए इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो हम यूट्यूब पर पढ़ा चुके हैं, यूट्यूब पर सर्च करना है इकोनॉमिक्स, है ना, इकोनॉमिक्स, लिखता कहां नहीं, समय पर ये धोखा देगा सर, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या लिखना है, यहां देखो, इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 या फिर जो भी आप 1 2 3 भी आप जो सर्च कीजिएगा, बाय तनु क्लासेस, इकोनॉमिक्स चैप्टर डैश बाय तनु क्लासेस, मेरा वीडियो आपके सामने आके वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए खड़ा हो जाएगा, है ना, मेरा वीडियो आपके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा, हम यानी आपके सामने आकर के वेलकम करने के लिए, आपका स्वागत करने के लिए खड़ा हो जाएगा, कहेगा कि चलो हमको पढ़ो और एग्जाम पास कर जाओ, ठीक है। तो ये जो है इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डैश 2 3 जो भी है, चैप्टर 1 बाय तनु क्लासेस, इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 बाय तनु क्लासेस, इकोनॉमिक चैप्टर 4 बाय तनु क्लासेस, बस ये सर्च करना, आराम से पढ़ना चैप्टर, हम अच्छा तरह से इकोनॉमिक्स का अच्छा तरह से फाइल निपटा दिए हैं यूट्यूब पर, है ना। हाँ इसका स्पेशल PDF आपके ये एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है, आपके इसमें वहां भी पढ़ाए हैं बच्चों को, एप्लीकेशन में अवेलेबल है, वहाँ जो क्रैश कोर्स है वहां भी आपके हैं, ठीक है। तो जहां मन करे पढ़ो अच्छा से, लेकिन पढ़ो, समय आपके पास है, घबराओ नहीं यार, बचा हुआ समय है इतना, ये बोर्ड एग्जाम है, जितना स्ट्रेस फ्री होके पढ़ोगे ना उतना बेस्ट रिजल्ट होगा और उतना बेस्ट दिमाग में कैपेसिटी जो होगी
ग्रहण करने की, रिसीव करने की कैपेसिटी उतना ज़्यादा बढ़ेगी। ऊपर से अगर दिमाग में टेंशन पाल के रखोगे कि पढ़ना है, एग्जाम है, पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़े, इस साइज का अगर टेंशन करोगे तो दिमाग टेंशन से भरा रहेगा। और कुछ वहाँ जब टेंशन भरा रहेगा दिमाग में तो कोई दूसरा चीज थोड़ा ना भरा रहेगा। अरे बर्तन में पानी भरा रहेगा तो तुम उसमें तेल थोड़ा ना भर सकते हो, पहले पानी तो निकालना पड़ेगा ना, तब उसको तेल डालना पड़ेगा। तो टेंशन को पहले निकालो, उसके बाद अच्छा से पढ़ो, परहेज से सारा चीज समझ में आएगा और एग्जाम अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम है, दो अच्छा से अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, तो हम कितना मेथड बताएं, दो। चाहे एप्लीकेशन ज्वाइन कर लो, ठीक है, वहाँ स्पेशल पीडीएफ वगैरह सारा चीज मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर सारा चीज मिल जाएगा। और जो स्पेशल हम पढ़ाए हैं चैप्टर वाइज, सारा चैप्टर कंप्लीट किए, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और आपके थ्योरी, पूरा चैप्टर कंप्लीट किए यूट्यूब पर भी, वहां भी देख सकते हो आराम से। ठीक है, बिल्कुल यहाँ भी बिल्कुल परफेक्टली आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कैसे आपकी इकोनॉमिक्स की तैयारी करनी है। पहली बात कि दोनों बुक काफी इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात पहला बुक का दूसरा चैप्टर उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, और दूसरा बुक का तीसरा चैप्टर उत्पादन और लागत, सॉरी, मुद्रा और बैंकिंग, काफी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चैप्टर 69 मार्क्स, 69 मार्क्स आपके प्रतिनिधित्व करते हैं। ये चैप्टर कहाँ गया ये भाई, ये भाई साहब जो है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत 33 और आपके मुद्रा और बैंकिंग 36, यानी 69, लगभग 70 नंबर, 100 में 70 नंबर ये दो चैप्टर से पूछे जाते हैं। चलो यही दो चैप्टर को पढ़ लेना। अगर नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, पढ़ने का तो मन करेगा ना, कम से कम दो चैप्टर तो पढ़ोगे ना यार, पढ़ोगे ना, तो यही दो चैप्टर कम से कम पढ़ के जाना। ठीक है, तो बाकी 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट आपका फर्स्ट बुक में और सेकंड बुक में भी 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप पढ़ के जाइए और अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, बेस्ट आपकी तैयारी रहेगी। ठीक है, यहाँ देखिए इसको एडिट करने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, है ना, ये यहाँ नहीं होगा, इसको तो आप समझाए शुरू में ही आपको बता दिए। ठीक है, तो कोई अगर दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन आपका खुला हुआ है ना, और रिप्लाई दीजिएगा कि क्या समझ में आया, नहीं आया। कोई अगर रिस्पॉन्स है तो प्लीज आपको कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।